हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुछ टाइम से आप अगर मेरे चैनल को नोटिस कर रहे हो तो मैंने बिग बॉस के कंटेंट डालना बंद कर दिया। वेल फर्स्टली मैं मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मेरे दूसरे वीडियोस पे भी इफेक्ट हो रहा था। एंड मैंने सोचा कि शायद ये चैनल पे वैसी ऑडियंस मेरी नहीं है जो बिग बॉस फॉलो करती हो, तो मैंने बंद कर दिया। हालांकि मैंने बिग बॉस देखना बंद नहीं किया, मैं एवरी डे देखता था, मुझे शो पसंद भी है। पर पिछले हफ्ते ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने की इच्छा हुई और मैंने सोचा मैं अपनी राय यहाँ पर जरूर रखूं। बिकॉज जैसे कहते हैं ना, ये ओपिनियन रखने का शो है और हम एज एन ऑडियंस भी चाहते हैं कि हम अपना ओपिनियन रखें। तो बीइंग अ बिग बॉस फैन, पिछले हफ्ते ऐसा हुआ जहां पर अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारा। ऑब्वियसली समर्थ ने बहुत हाई लेवल पे पोकिंग की अभिषेक को। इनफैक्ट समर्थ के साथ में मिलके ईशा मिलके पोकिंग करते गए अभिषेक को। एंड एक पॉइंट ऐसा आया जब अभिषेक ने थप्पड़ मार दिया। देखिए, मैं समझता हूं यहाँ पर अभिषेक के सपोर्टर्स कहेंगे कि मुंह में टिश्यू पेपर डालना, फिर बाद में मिक करना, गालियां देना, बाप पे जाना, ये सब करना एक हद तक इंसान झेल सकता है। पर थप्पड़ मारना ये कहीं से भी वो कहते हैं ना, नहीं बनता है। और मैं भी इस चीज को मानता हूं। एंड जो डिसीजन अंकिता लोखंडे ने लिया, जहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभिषेक ने जो किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए एंड एज पर द रूल उनको इस घर से जाना चाहिए, तो यहां तक तो मुझे हर चीज सही लगी। थोड़ा बहुत मुझे अभिषेक के लिए फील हुआ, पर वो कहते हैं ना कि रूल इज रूल। अब क्रिकेट में कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था जहां पर शाकिबुल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दे दिया था जस्ट बिकॉज वो लेट आए थे, एंड एज पर रूल वो सही था। हालांकि इमोशनली आप चाहे कितना भी उस चीज को, या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलो या गेम स्पिरिट बोलो, जो भी आप बोलो, पर अगर रूल कुछ कहता है तो रूल के हिसाब से चलना गलत नहीं है। और वहां पर अंकिता ने वही किया, जहां पर वो रूल के अगेंस्ट नहीं गई, उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें बाहर हो जाना चाहिए। फिर वीकेंड के वार पे सलमान खान ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, समर्थ को बहुत सही तरीके से बताया कि जो उन्होंने किया वो टोटली अनएक्सेप्टेबल था। जिस लेवल पे वो गए वो भी बहुत ज्यादा बेकार था। एंड कहीं ना कहीं उनकी पोकिंग की वजह से अभिषेक ने वो कदम उठाया। खैर, सलमान खान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जहां पर उनको गलत लगा जो समर्थ ने किया, एंड उस वजह से अभिषेक ने रिएक्शन दिया, जबकि पता है अभिषेक बहुत गुस्से वाले स्वभाव के इंसान है। तो अब ये सब चीजें हो गई। उसके बाद में जब सलमान खान ने कहा कि बाहर ऑडियंस ये कह रही है कि जब अभिषेक ने थप्पड़ मारा तब एक हीरोइक फीलिंग हुआ अभिषेक के लिए, जहां पर उन्होंने सोचा कि यार ऐसा फील हुआ कि कोई हीरो बहुत ज्यादा पिट गया विलन से और उठ के उसने एक विलन को मारा और फिर सीटियां बजी। जब वो एक स्टेटमेंट मारा, मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मिसमैच हो रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जैसे रूल्स की बात करते हैं, रूल्स आर रूल्स। आप किसी को प्रोवोक कर सकते हो, आप जितना चाहो कर सकते हो, आप उसको एक हद तक कह सकते हो जो उस हद का कोई लिमिट नहीं हो। ऑब्वियसली माँ बाप और ये सब पे जाना गलत है, पर लेकिन थप्पड़ मारा है तो उसकी सजा क्लियरली घर से बाहर निकलना ही है। तो बाद में जब सलमान खान के ये सब चीज कहने के बाद जब डिसीजंस लिए गए और वहां पर कहा गया कि नहीं, अभिषेक को वापस लाना चाहिए, वहां गलती हो गई, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, ये मेरे लिए बहुत ही अनफेयर अनजस्टिस था फॉर द एंटायर पीपल हु हैव बीन एविक्टेड, और जो आगे जो खेल रहे हैं उनके लिए। बिकॉज आप देख सकते हो कि तहलका के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था तो भी उनको निकाला गया बिकॉज मल्टीपल उनकी जो ऐसे सीक्वेंसेस हो रहे थे वायलेंस के, उसके बेसिस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभिषेक को लाए हो तो आपको तहलका को भी लाना चाहिए और आपको इक्वल चांस देना चाहिए वापस दोनों कंटेस्टेंट्स को, अगर आप अभिषेक को भी दे रहे हो तो। बट वो नहीं हुआ। आई डोंट नो अब इस वीक या नेक्स्ट वीक होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट, बट मुझे नहीं लगता अब तहलका तो आएंगे बिकॉज 28 जनवरी को तो शो खत्म हो रहा है, तो 3 हफ्ते में तो क्या तो लेके आएंगे। पर जो भी ये हुआ, अभिषेक को लाना बहुत ही ज्यादा गलत था। मुझे अनफेयर लगा ऑनेस्टली, मुझे नहीं पसंद आया कि लोग के जो घर वाले हैं उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि पहले
माने और फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वापस उनको बुला लो, वो बहुत गलत था। आई थिंक विक्की, मनारा एंड अरुण ये अग्री नहीं किए थे, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया, जबकि विक्की के भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अभिषेक। पर अंकिता, मुनावर एंड आई थिंक औरा ने वो डिसीजन लिया और उनका डिसीजन माना गया, आयशा ऑल्सो इन दैट, तो मेजोरिटी के हिसाब से। बट जो भी किया वो बहुत गलत था। मतलब आप चाहे कितने भी माफी मांग लो, कुछ भी कर लो, अगर आपने नियम तोड़ा है तो तोड़ा है। कल को जाके अगर कोई भी कंटेस्टेंट बोलेगा मेरा पोकिंग का लेवल यही है, भले वो माँ बाप की गाली ना दे, कोई कुछ और बोल दे और उसको लगे कि नहीं ये पोकिंग है, तो क्या मैं थप्पड़ मार दूंगा किसी को और मैं बच जाऊंगा? दैट इज नॉट राइट। मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते किसी का पोकिंग लेवल क्या हो सकता है, और हम नहीं डिसाइड कर सकते किसी का उस चीज को झेलने का लेवल क्या हो सकता है। सो दिस वॉज टोटली अनफेयर फॉर मी। एंड वो कहते हैं ना कि ये सीजन ही बायसनेस का सीजन है, तो शायद यहाँ पर बायसनेस आ गई अभिषेक के लिए। एंड ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो बिग बॉस चाहते होंगे कि उनको भी एक चांस मिले, तो वो चांस दिया गया। और जिस तरीके से अगले दिन अभिषेक ने जैसे रिएक्ट किया, मुनावर से भी झगड़ा कर लिया, अंकिता से भी झगड़ा कर लिया, जबकि उन दोनों ने भी हाथ उठाया था कि उनको अब चाहिए था अभिषेक वापस आए, और अभिषेक इस तरीके से ट्रीट कर रहा है उनको। तो मुझे लगता है ये अनफेयर डिसीजन था एब्सोल्युटली। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपका ओपिनियन क्या है। बट सीरियसली गाइस, दिस इज टोटली नॉट डन। बिग बॉस में ट्विस्ट एंड टर्न्स हम देखते हैं, पर ये थोड़ा मेरे हिसाब से गलत हो गया। एंड आई डोंट नो इसके रेपरकशंस क्या होंगे। ऑब्वियसली अभिषेक तो अब नहीं जीतेगा मुझे लगता है, बिकॉज बिग बॉस ने उनको वापस लेके आ दिया, वो बहुत बड़ी बात है। तो अब वो जीतेंगे तो जीतेंगे तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा शो को हेल्प करेंगे मसाला बनाने में इन द लास्ट फ्यू वीक्स। सो यस, दिस इज व्हाट आई फील। आप भी मुझे बताओ आपको क्या लगा ये डिसीजन के बारे में, सही था गलत था? एंड लेट्स सी। एंड हो सके तो लाइक कर दो, थोड़ा व्यूज व्यूज भी लेके आ जाओ, थोड़ा ज्यादा लोग देखे तो मजा आए। तो यस, टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।